Hello everyone, let's discuss our question. Which of the following upon treatment with sodium tert butoxide? ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है वो कंपाउंड जिसको हम सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें हम डालेंगे फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो क्या करेगा, इट फेल्स टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम, सोडियम टेट्राब्यूटॉक्साइड क्या करता है, बेस की तरह बिहेव करेगा, बल्कि होता है ये क्या होता है हमारा बल्कि ग्रुप है, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, एलिमिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जब हम अनसेचुरेशन जब होता है, जब उसमें Br2 ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन का जो ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, पाई को, यहाँ पर पाई को हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सेचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, मतलब Br2 की रिएक्शन हो जाएगी पाई बॉन्ड पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि इट फेल्स टू डीकलराइज, मतलब अनसेचुरेशन किसमें नहीं होगा, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। देखो, ऑप्शन ए में हमारे पास ध्यान से अगर देखें तो सिर्फ एक ही कार्बन अवेलेबल है। एडजेसेंट में क्या है, जिस कार्बन पर ब्रोमीन है उससे एडजेसेंट में सिर्फ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकती है। क्या होगी यहाँ पर, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगी। तो देखो इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। क्लियर है सबको यहाँ से? क्योंकि देखो यहाँ पर एडजेसेंट पर डबल बॉन्ड लगाने के लिए कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो इस चीज को हमें समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, सेचुरेटेड कंपाउंड। तो जब हम इसमें Br2 डालेंगे तो क्या होगी, नो रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं इट विल नॉट डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डज नॉट डीकलराइज Br2। क्लियर है सबको? अब बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन बी में हमारा देखो यहाँ पर जो कार्बन है, Br से एडजेसेंट जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो एल्कीन जो बनेगी उसको ध्यान से देखो, ये हमारी एल्कीन हो जाएगी। यहाँ पर C6H5 है, HBr निकल गया। अब इसमें जब Br2 हम डालेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उन दोनों कार्बन पर क्या होगा, Br ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जो ब्राउनिश कलर था Br2 का, क्या हो गया, कलरलेस, डीकलराइज हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन ए तो हमने टिक कर दिया। देखो बिल्कुल हमारा यहाँ पर अनसेचुरेशन नहीं हो रही, तो डीकलराइज नहीं होगा। ऑप्शन बी में हो रही है। ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में भी हमारे पास क्या है, देखो कार्बन प्रेजेंट है, एडजेसेंट कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा, जिससे Br ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ से हमारी जो पॉसिबल एल्कीन बनेगी वो देखो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम Br2 डालेंगे तो जो इसका ब्राउनिश कलर है, रेडिश ब्राउन भी कहते हैं, ब्राउनिश रेड भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से डबली बॉन्डेड कार्बन पर Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कलरलेस कंपाउंड। लास्ट देखो, फोर्थ में भी हमारा एडजेसेंट पर क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बस ऑप्शन सी और डी में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन जा सकता है हमारा, पॉसिबल है,
देखो एक तो यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, और यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन सी है उसमें जो ऑक्सीजन है ऑप्शन डी में, उसकी जगह क्या है, सी डबल बॉन्ड हो। बट इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनल कार्बन पर आएगा। तो जो इसका ब्राउनिश कलर है वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, तो बी आर अटैच हो जाएगा हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे क्या है, बी सी डी इनकरेक्ट हो गए। क्योंकि देखो ऐसी चीजें अगर आती है ना, फेल्स, नोट, डज नोट, कैन नोट, इन सबको हमें क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जल्दी में फिर हम इनको मिस कर जाते हैं। तो सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।